नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव पर पीओके का बड़ा कदम। करतारपुर कॉरिडोर की शैली पर शारदा पीठ कॉरिडोर के प्रस्ताव को पीओके ने दी मंजूरी। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का दावा, विधानसभा ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। नए असम राइफल मुख्यालय का उद्घाटन करने मिजोरम जाएंगे अमित शाह। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, आज पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं कि भारत से विभाजन एक गलती थी। भारत के लोग खुश हैं और पाकिस्तानी दुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के दौरे पर, जहां वो संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में करेंगे शिरकत। साथ ही वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 2,994 मामले आए सामने। सक्रिय मामलों की संख्या 16,300 से अधिक। रिलायंस ने भारत का पहला मल्टी आर्ट सेंटर किया लॉन्च। नीता अंबानी ने की विशेष पूजा। मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर किया गया तैयार। मेंढर पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। ये दोनों मेंढर के रहने वाले। गिरफ्तार दोनों लोगों के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन की बरामद। सांबा के बसंतर पुल पर बीती रात पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। ट्रक और कार की टक्कर से कार चालक की मौके पर मौत। हादसे की खबर मिलते ही सांबा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल कार चालक को जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया। डॉक्टर ने कार चालक को मृत घोषित कर दिया है। रामबन जिले में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश जारी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन जिले में विभिन्न स्थानों पर मिट्टी धंसने के कारण बंद। देर रात पुंज नगर के बाहर नदी में कूदकर एक 15 वर्षीय लड़की ने जान दी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक लड़की की पहचान आसिया कोसर, पुत्री मोहम्मद कबीर, निवासी गांव जंधरोला, तहसील मंडी के तौर पर हुई है। खाग में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल्डिंग मौजूद पर अभी तक यहां कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आग बुझाने के लिए अन्य इलाकों से दमकल की गाड़ियां आती हैं। 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के सम्मान में विदाई समारोह। आईआरपी 21वीं बटालियन के सेवानिवृत्त कर्मियों का विदाई समारोह। अधिकारियों ने आने वाले समय में अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना। मेंढर सब डिवीजन में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटे इलाके डराना में स्थित हाई स्कूल में वीरों की याद में एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। पेंटिंग प्रतियोगिता की थीम थी वीरों की भूमि। पिछले 24 घंटों में खनन विभाग ने दक्षिण कश्मीर के पंपोर कस्बे के विभिन्न इलाकों में अवैध खनन के दौरान 6 LNT मशीनें और 12 टिप्पर वाहन जब्त किए। अवंतीपोरा स्थित ऐतिहासिक अवंती सीमा मंदिर में इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक दर्शन करने आ रहे हैं। अवंतीपोरा का यह ऐतिहासिक मंदिर सदियों पुराना है। सरकारी स्कूलों में नामांकन अभियान को लेकर बैठक की अध्यक्षता मुख्य शिक्षा अधिकारी पुलवामा अब्दुल कयूम नदवी ने की। सरकारी स्कूलों में करीब 10,000 बच्चे नामांकित हैं। लद्दाख में हज 2023 के लिए सभी 475 आवेदकों का चयन किया गया। नवगठित लद्दाख हज कमेटी की एक बड़ी सफलता। LHC के अध्यक्ष मोहम्मद अली मजाज ने चयनित आवेदकों को बधाई दी। लद्दाख में टाटा मोबाइल यूनियन करगिल और UTDRF करगिल ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान बचाई। 62 वर्षीय इनायत अली सोरो नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि से फंस गए थे। अवंतीपोरा कस्बे में स्वच्छ मशाल मार्च का आयोजन। दक्षिण कश्मीर की कई म्युनिसिपल कमेटियों के कर्मचारियों व अधिकारियों की भागीदारी। लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। शोपियान में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को किया गया गिरफ्तार। एक यूट्यूबर पर किया था हमला। दोनों शोपियान जिले के रहने वाले। एक पिस्टल और IED बरामद।
सतीश टिक्कू हत्याकांड की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। वीडियो में बिट्टा कराटे ने सतीश टिक्कू को गोली मारकर हत्या करने की बात को कबूल किया। रूबिया सईद अपहरण मामला जम्मू की विशेष टाडा अदालत में हुई सुनवाई। वकील की मौत के चलते वकीलों ने काम ठप कर दिया। कोर्ट ने 12 मई की दी है तारीख। श्री गुरु रविदास सभा राजौरी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रविदास सभा के सदस्यों ने कहा कि भीमराव अंबेडकर का भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल एक बार फिर काकरन कुलगाम में देखने को मिली। स्थानीय मुसलमानों ने यहां रहने वाले एक राजपूत के अंतिम संस्कार में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और उनके दुख में बराबर के शरीक रहे। कश्मीर के एक युवा इंजीनियर ने एक ऐप तैयार किया है जो इफ्तार और सेहरी का सही समय बताता है। हैदर अली पंजाबी 3 साल से इस ऐप पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 2020 में कोविड के दिनों में रमजान ऐप लॉन्च किया था। शीतकालीन राजधानी जम्मू की सड़कें पार्किंग स्थल में तब्दील। जम्मू में पार्किंग और शहरी नियोजक की कमी के कारण लोग अपनी कारों को सड़कों पर पार्क करने के लिए मजबूर। राजौरी जिले के मंजाकोट तहसील के थांडा पानी गांव के तंजीम अख्तर के घर में आग लगी। 17 मवेशी जिंदा जले। थिएटर कार्यकर्ताओं की मदद के लिए आगे आया भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय। थिएटर ग्रुप और इससे जुड़े लोगों ने केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। ब्लॉक आरएसपुरा की विभिन्न पंचायतों के सरपंचों एवं ठेकेदारों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। ब्लॉक कार्यालय आरएसपुरा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने की मांग की। सीमाओं पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रहे भारतीय सुरक्षा कर्मियों की सलामती के लिए देश भर के तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वैष्णोदास शिवकरण। मीरा साहिब के कुलिया में सेना की फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान महिला घायल। इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आरएसपुरा में भर्ती किया गया। महिला उस समय अपने छत पर कपड़े इकट्ठा कर रही थी। सरकारी डिग्री कॉलेज कठुआ में एनएसएस इकाई के वॉलंटियर्स ने गांव भागथली में चल रहे शिविर के दौरान गांव वासियों को नशे सहित कई सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया। नशा तस्करों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए और समाज से नशे के खतरे को खत्म करने के लिए पुंछ पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आज से हिमाचल में बिजली महंगी। प्रदेश में बिजली की कीमतों में 22 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसको लेकर नई दरें जारी की हैं। हिमाचल में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के मामले पर आज ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। शाम 4 बजे राज्य सचिवालय में यह बैठक होगी जिसमें सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने पर फैसला ले सकती है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। शुक्रवार को हिमाचल में 9 जगहों पर कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर हमला बोला। हिमाचल में बीजेपी ने शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई जिसमें पार्टी ने सभी 34 वार्ड के लिए पार्टी प्रभारियों का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के निवासी पंडित अनोखेलाल तिवारी ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। पंडित अनोखेलाल तिवारी भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को फैलाने के अभियान पर निकले हैं। सीएम से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने अभियान के बारे में जानकारी दी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नूरपुर की एमएस नीरजा गुप्ता ने खांसी जुकाम के मरीजों के कोरोना टेस्ट करवाने के निर्देश दिए हैं। नीरजा गुप्ता ने कहा कि केस बढ़ने पर यहां कोरोना के वार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा। साथ ही कहा कि कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की भी अपील की गई। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने के मामले में प्रदेश सरकार ने जांच बिठा दी है। सुक्खू सरकार के निर्देशों पर ईएनसी शिमला के क्वालिटी कंट्रोल सेल के अधिकारी रविवार तक मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करेंगे।
हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले ऊना में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार किया है। यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला पुलिस प्रदेश सरकार को करीब 40 लाख रुपए के ट्रैफिक इक्विपमेंट का प्रस्ताव भेजने वाली है। शिमला समेत पूरे प्रदेश में मौसम खराब है। मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कांगड़ा में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से यहां ठंड बढ़ गई है। आज यहां बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मनाली में मौसम विभाग ने अपना मिजाज बदल दिया है। यहां रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में घाटी में मौसम खराब रहने का अंदेशा जताया है। अटल टनल सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। प्रशासन की तरफ से फिलहाल पर्यटक वाहनों को सोलंग नाला तक जाने की ही अनुमति दी जा रही है। भारी हिमपात की वजह से अटल टनल के पास एक क्रेटा कार फिसलकर बर्फ के ढेर पर चढ़ गई। ये कार लाहौल की तरफ से आ रही थी, लेकिन ड्राइवर ने कार पर नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला गया। किन्नौर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहां कैलाश पर्वत पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होने से किसान बागवान खुश हैं। हालांकि बारिश और बर्फबारी होने से किन्नौर जिले में शीतलहर चलने लगी है। कुल्लू जिले की ऊंची पहाड़ियों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि यहां के निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। यहां बदले मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि प्रशासन ने पर्यटकों से ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए मना किया है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कम्युनिटी हेल्थ जो है इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और किस पे आप काम करते हैं? हम लोग काम करते हैं, वी वर्क टुवर्ड्स द प्रिवेंशन, कि वो बीमारी हो ही ना। क्या आपको लगता है मोटे मोटे रीजन है खासकर जम्मू कश्मीर में जो बच्चों में पीयर प्रेशर है, उनको एकेडमिक प्रेशर है, उनको लगता है कि पेरेंट्स हमें समझ नहीं पा रहे हैं। एंड देयर आर वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो मैंने ढूंढा है कि उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत हैं। ड्रग्स का चलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द रीजन। जैसे मुआशरे में हम रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उसको खूबसूरत बनाएं। देखिए सेहत आपकी, रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाह के बिहार दौरे से पहले तेज हुई सियासत। जेडीयू ने कहा नीतीश का फॉर्मूला 2024 चर्चा में। कांग्रेस ने कहा दौरे से नहीं पड़ेगा फर्क। सासाराम में 2 समुदायों में तनाव के बाद धारा 144 लागू, अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद। उपद्रवियों ने 3 घरों को किया आग के हवाले। कई इलाकों में पथराव के बाद बिगड़े हालात। कल सासाराम जाएंगे अमित शाह। दिल्ली के कंझावला केस में आज दाखिल हो सकती है चार्जशीट। रोहिणी कोर्ट ने पुलिस को 90 दिन का दिया था वक्त। कार से लड़की को घसीटकर उतारा गया था मौत के घाट। देशद्रोही अमृतपाल पर कसा पंजाब पुलिस का शिकंजा। अमृतपाल का करीबी जोगा सिंह गिरफ्तार। भगौड़े अमृतपाल को फाइनेंशियल मदद पहुंचाने का आरोप। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल पर कार्रवाई के बाद बौखलाए खालिस्तान समर्थकों की। सीएम भगवंत मान की अमेरिका में रहती बेटी को मिल रही धमकियों पर दिल्ली महिला आयोग एक्शन में आ गया है। महिला आयोग ने भगवंत मान की बेटी सीरत कौर मान की सुरक्षा को लेकर अमेरिका में भारतीय दूतावास को आगाह किया है।
आज यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 शुरू हो गया है। ये नया साल अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज नए वित्त वर्ष के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। गुजरात के 2002 में हुए दंगों में संबंधित बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कन्वेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एचएएल को पिछले वित्त वर्ष 24,620 रुपए के मुकाबले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 26,500 करोड़ रुपए के उच्चतम राजस्व प्राप्त करने पर बधाई दी। आज फिर प्रयागराज लाया जाएगा माफिया अतीक का भाई अशरफ। बरेली जेल से कड़ी सुरक्षा में लेकर पहुंचेगी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कोर्ट में होगा पेश। केरल के कोझिकोड में कल्लई रोड पर एक कपड़ा दुकान में आग लग गई। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा। प्रयागराज की संजय मार्केट में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी डॉक्टर्स का आंदोलन जारी। अब तक राज्य सरकार ने नहीं बनाई अधिकारियों की कमेटी। आज संभवतः अधिकारियों और डॉक्टरों के बीच होगी वार्ता। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोला। जयपुर में होगा संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। रंधावा, डोटासरा और सीएम अशोक गहलोत भी होंगे शामिल। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट में अपील। सीएम आवास पर हुई बैठक में लिया गया निर्णय। सीएम बोले सरकार सर्वश्रेष्ठ वकील लगाकर पीड़ितों को दिलाएगी न्याय। आज से नई फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत। आज से फ्री बिजली से लेकर किराया तक में मिलेगी छूट। गैस सिलेंडर होगा सस्ता। तो सरकार की कई योजनाएं भी आज से होंगी लागू। शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्कूलों को नई समय सारणी के बाद आज से स्कूलों का वक्त बदल गया है। सरकारी और गैर सरकारी सभी स्तर के स्कूलों में समय परिवर्तन हुआ है। पहली पारी वाले स्कूल 7:30 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। 2 पारी में चलने वाले स्कूल सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विशेष टीम द्वारा एक तस्कर को अरेस्ट किया गया। उसके कब्जे से 192 पौवे देशी शराब बरामद की गई। जोधपुर में रामनवमी के मौके पर आयोजित जुलूस में शांति भंग करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने अरेस्ट किया। आरोप है कि शोभा यात्रा के दौरान बालवाड़ी चौराहे पर 2 गुटों के लोग आपस में भिड़ गए थे। अधिकांश आरोपियों की पुलिस में हिस्ट्री शीट खुली है। जालोर में एक ठेकेदार को घटिया सड़क बनाना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरिगाज अधिकारियों की मौजूदगी में लिया गया एक्शन। घटिया सड़क को जेसीबी की मदद से हटाया गया। ठेकेदार को दोबारा बनानी होगी सड़क। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। रायपुर में महाराष्ट्र मंडल के भवन का करेंगे लोकार्पण। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के नवागांव जाएंगे सीएम। प्रदेश में आज से शुरू होगा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। सीएम भूपेश बघेल सर्वे टीम को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को आज से मिलेगा भत्ता। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हमारा हाथ युवाओं के साथ। बेरोजगारी भत्ते को लेकर सियासत तेज। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने दिया बयान। कहा, बेरोजगारी भत्ता देने का दिखावा कर रही है सरकार। बेरोजगारी पर सीएमआई की नई रिपोर्ट। देश में छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। रायपुर में आज होगी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। कुमारी शैलजा के साथ सीएम भूपेश बघेल भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स के खिलाफ बनेगी रणनीति। रायपुर में कांग्रेस निकालेगी मशाल रैली। गांधी मैदान से आजाद चौक तक निकाली जाएगी रैली। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। राजनांदगांव में 3 डॉक्टर हुए कोरोना पॉजिटिव। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के तीनों डॉक्टर्स। जांच के लिए सैंपल भेजा गया रायपुर।
कोंडागांव में कोरोना ने दी दस्तक। कौशलकाल में मिला एक कोरोना संक्रमित, परिवार सहित होम आइसोलेशन में रखा गया संक्रमित। अंबिकापुर में असामाजिक तत्वों ने बैंक के एटीएम में की तोड़फोड़, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में नशे की हालत में घूमने वाले 8 लोग गिरफ्तार। कार की खुली डिक्की में बैठकर घूम रहे थे सभी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर में जुए के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा। जुआ खेलते 8 रसूखदार जुआरी गिरफ्तार। 60,000 रुपए कैश, ताशपत्ती जब्त। रायगढ़ में वन कर्मी से मारपीट मामले में गिरफ्तार। 4 अब भी फरार। लकड़ी की अवैध परिवहन के साथ मारपीट का भी आरोप। रायपुर में घर में घुसकर पिता पुत्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। हमले में पिता की मौत, पुत्र गंभीर रूप से जख्मी। आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। जशपुर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भगत को 2 साल की सजा। पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों के साथ मारपीट का आरोप। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सुनाई सजा। भिलाई में अतिक्रमण खाली कराने के दौरान हंगामा। बीएसपी के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ झड़प। अतिक्रमण खाली कराने पहुंचा था बीएसपी अमला। गरियाबंद जिला मानसून आने तक जल अभाव क्षेत्र घोषित। जिले में नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध। कलेक्टर प्रभात मलिक ने जारी किए आदेश। आज से छत्तीसगढ़ में होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण। पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभियान। कोंडागांव से शुरू हुआ अभियान। कांकेर में आंधी तूफान से कई जगह पर गिरे पेड़। बिजली सेवा पूरी तरीके से ठप। बलरामपुर के पंसरा गांव में हाथियों का उत्पात। गेहूं और सब्जी की फसलों को पहुंचाया नुकसान। लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील। बिहार के शेखपुरा के नीरपुर गांव में शराब माफिया ने उत्पात विभाग की टीम पर किया हमला। हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुर के मरारपुर गांव में ऑटो ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या। मौसेरे भाई पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जहानाबाद के मई हॉल्ट के पास सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से हादसे में कई लोग जख्मी। गोपालगंज के चतुरबगहा गांव में पुलिस ने की छापेमारी। 28 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। मुंगेर के लाल दरवाजा स्थित एक होटल में घुसकर होटल संचालक के साथ मारपीट। पैसे लेकर फरार हो गया अपराधी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही पुलिस। बाढ़ के चाराडीह में 3 दिवसीय बाबा चौहरमल महोत्सव की तैयारी जोरों पर। भव्य पंडाल का किया जा रहा है निर्माण। 4 से 6 अप्रैल तक कार्यक्रम। हजारीबाग में रामनवमी के मौके पर निकलने वाली झांकियों के उत्साह पर बारिश की वजह से पड़ी बाधा। बारिश ने पहुंचाया झांकियों को नुकसान। सड़कों पर छाई रही वीरानी। भागलपुर के गोराडीह पीएचसी में एम्बुलेंस से ढोई जा रही लॉगबुक और दवाई। अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल। पूर्णिया के इचाला गांव में घर में लगी भीषण आग। 6 मवेशी की झुलसकर मौत। 5 लाख की संपत्ति का नुकसान। अरवल के एसएफसी गोदाम में गड़बड़ी का एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। यहां से 1 साल के अंदर 14,000 बोरा अनाज गायब होने का मामला आया सामने। अनाज प्रबंधक फिलहाल चल रहे हैं फरार। शेखपुरा के महसोना गांव में ग्रामीणों ने डीएम से लगाई गुहार। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने का लगाया आरोप। मैट्रिक परीक्षा में बांका के बंधुडीह के भरत कुमार ने लिया 6वां स्थान। पिता करते हैं राजमिस्त्री का काम। 480 अंक के साथ बनाया रिकॉर्ड। एकलव्य राज्य बॉक्सिंग अवश्य खेल प्रशिक्षण केंद्र का मुंगेर में हुआ उद्घाटन। बच्चों को बॉक्सिंग की मिलेगी ट्रेनिंग। 20 बच्चे हुए चयनित।
मैट्रिक परीक्षा में प्रिया जायसवाल ने पूरे बिहार में लाया 8वां रैंक। प्रिया जायसवाल एसएस हाई स्कूल हरनाटांड की है छात्रा। सीतामढ़ी के मेजरगंज में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। फेक करेंसी के जरिए लोगों को ठगाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश। 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटिहार के बलवा घाट गांव में बकरी चराने के विवाद में बच्चे की पिटाई। थाने में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार। खूंटी के रुमजुई गांव में पिता ने 2 बेटों पर किया चाकू से जानलेवा हमला। एक पुत्र की मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। आरोपी पिता गिरफ्तार। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज भी मौसम का मिजाज बदला। राजधानी के अलावा देवघर, दुमका और पूर्वी सिंहभूम जिले में मध्यम और तेज दर्जे की बारिश की आशंका। रामगढ़ के पुलिया टोला के मल्हार जाति के लोग जर्जर आवास में रहने को मजबूर। आवास के छत का गिरता रहता है प्लास्टर। उत्तर प्रदेश से आई महिला योगाचार्य ने कटिहार के महिलाओं को दिया योग प्रशिक्षण। 10 दिनों तक चला प्रशिक्षण। घरेलू और कामकाजी महिलाओं ने लिया हिस्सा। नालंदा के बिहार शरीफ में बजरंग दल के जुलूस पर पथराव के बाद कई इलाकों में बवाल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 अप्रैल को मैनहट्टन में पेश होने के आदेश। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को भुगतान किए जाने धन राशि के बाद आरोपित करार। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।